की पुस्तक जकरिया की पुस्तक जो है वो दर्शनों की पुस्तक है। भविष्यवाणियां जो समय समय पर परमेश्वर की ओर से की गई हैं मुख्यतः दर्शनों के रूप में हैं, और जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको इसमें बहुत सारे दर्शन होंगे। जब इस्राएली लोग 70 वर्ष बेबीलोन की गुलामी से वापस आए थे, तब परमेश्वर ने जकरिया को, जो खुद भी एक याजक है, उसको ये दर्शन दिए थे। और ये जो बेबीलोन से ये लौटे थे, वहां पर ये गुलाम थे 70 वर्ष तक। तो बेबीलोन जो है वो शैतान का गढ़ है। वहां रहने के कारण शैतानी बातें और पाप इनके जीवन में बहुत प्रभाव जमा चुके थे। इसलिए इस्राएली जब वहां से लौटे थे तो वहां से बहुत सारे ऐसी बातों को जो परमेश्वर के नियमों और उसकी आज्ञाओं के विपरीत हैं वो साथ लेते आए थे। और ये इस्राएली परमेश्वर यहोवा से इसलिए दूर होते जा रहे थे क्योंकि बेबीलोन की शिक्षाएं इनके जीवन में जगह बनाती जा रही थी। इसलिए यहोवा ने जकरिया को दर्शन दिया और उसको कहा कि ये जो मेरे लोग हैं इनको चेतावनी दे। जकरिया की पुस्तक पहला अध्याय उसके 3 पद में परमेश्वर यहोवा ने इस तरह से जकरिया से कहा कि इनको चेतावनी दे। इसलिए तू इन लोगों से कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, तुम मेरी ओर फिरो, यानी तुम मेरी आज्ञाओं के अनुसार चलो तो मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। इस पुस्तक में यहोवा ने जकरिया को दर्शनों के द्वारा बात की है और दर्शनों का ही इसमें उल्लेख है। किंतु आज हम इस पुस्तक के 5वें अध्याय के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करेंगे। हमारा फोकस सिर्फ चैप्टर 5 के ऊपर रहेगा। मेरे साथ बाइबल खोल लीजिएगा। जकरिया नबी की पुस्तक 5वां अध्याय उसके पहले पद में लिखा है यहां पर कि उड़ते हुए पत्र से संबंधित दर्शन। जकरिया को एक पत्र हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जकरिया उसको ध्यान से देख रहा है कि उस पत्र के ऊपर कुछ लिखा हुआ भी है और इसकी जो लंबाई है वो 20 हाथ है और चौड़ाई 10 हाथ है। जैसा मैंने आपको बताया कि दर्शनों के द्वारा परमेश्वर अपने लोगों से बात करता है और ओल्ड टेस्टामेंट में जो दर्शन हैं उनमें सिंबॉलिक बातें हैं और जो लैंग्वेज यूज की गई है वो भी सिंबॉलिक है। तो जब हम इन दर्शनों की पुस्तकों को पढ़ते हैं या किसी दर्शन को पढ़ते हैं तो हम हमारी जो सांसारिक बुद्धियां हैं उसके अनुसार जो हमारी वोकैबुलरी है, जो भाषा का हमारा ज्ञान है, उसको हम साइड में रख दें, वरना हम इन दर्शनों को समझ नहीं पाएंगे क्योंकि ये अद्भुत रीति से लिखे गए हैं। यहां पर जो बात लिखी है इसकी लंबाई, ये जो पत्र उड़ता हुआ आ रहा है इसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है, इसकी लंबाई देखिए 20 हाथ है और चौड़ाई 10 हाथ है। उस जमाने के अंदर ये नाप जो था, जो नापने का तरीका था, वो हाथों के द्वारा नापा जाता था। और नूह की कश्ती के बारे में भी आपको मालूम होगा कि वहां पर भी परमेश्वर ने उसको बोला था कितने हाथ तेरी कश्ती चौड़ी होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए, लंबी होनी चाहिए। तो ये जो पद में 20, इसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ है, ये आपको रेफरेंस मिलेगा पहला किंग और 6 चैप्टर वर्स 3, पहले राजा की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसके 3 पद में आपको लिखा हुआ मिलेगा ये मेजरमेंट। जो लंबाई और चौड़ाई यहां इस पत्र के ऊपर है ये राजा सुलेमान के मंदिर के सामने के ओसारे की थी। तो ये मेजरमेंट परमेश्वर बार बार यूज करता है
और जो पत्र हवा में उड़ता हुआ दिखाई दे रहा है उस पर कुछ श्राप लिखे हुए हैं, कर्स लिखे हुए हैं। जो व्यवस्था को नहीं मानते थे लोग, जो व्यवस्था की विधियों के और आज्ञाओं के अनुसार नहीं चल रहे थे, ऐसे इस्राएली जो झूठ बोला करते थे, चोरियां करने लगे थे, धन को महत्व देने लगे थे, उनके ऊपर जो श्राप आने वाले हैं उनका दर्शन इस पुस्तक के 5वें अध्याय में है। ये जो पत्र उड़ रहा है उस पत्र के ऊपर जो श्राप लिखे हैं वो इन लोगों के लिए लिखे हैं। तो इसके तीसरे और चौथे पद के अंदर इस दूत ने जकरिया से कहा है कि ये वो श्राप हैं जो इस सारे देश के ऊपर पड़ने वाले हैं। यानी ये जो बेबीलोन से इस्राएली लौटे हैं, इनके अंदर ये पाप एक फंगस की तरह लग गए हैं और जो बढ़ते चले जा रहे हैं। जैसे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को देखता है तो उसकी इच्छा भी उस पाप को करने की होती है। तो ये एक तरह से खमीर की जैसा है कि वो थोड़े से आटे में गूंदा जाता है और बढ़कर सार सबको फैला लेता है। तो परमेश्वर पिता यहोवा जकरिया से कह रहे हैं कि इनको डांट, इनको समझा, इनको बता दे कि तुम पर ये श्राप आने वाले समय पर आ सकते हैं। तो इस दर्शन में परमेश्वर ने स्पष्ट किया है कि तुमने चोरियां की हैं, मेरे नाम की झूठी गवाहियां दी हैं, मेरे नाम की झूठी शपथ खाई है, मैं उन लोगों को मिटा दूंगा, उन पर श्राप लाऊंगा। और अगर आप ओल्ड टेस्टामेंट पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि वहां झूठे भविष्यवक्ता भी थे जो परमेश्वर की ओर से जाकर लोगों को झूठी झूठी भविष्यवाणियां करते थे। और हम इस बात को देखेंगे बाइबल के अंदर, ओल्ड टेस्टामेंट में आप जब यिर्मयाह की और इनकी पुस्तक पढ़ोगे तो परमेश्वर कहते हैं मैंने तो इनको कभी भेजा ही नहीं, ये मेरे नाम से झूठी भविष्यवाणियां करते हैं। और परमेश्वर ने जो इनको 10 आज्ञाएं दी थी उसमें चोरी के लिए स्पष्ट तौर से मना किया था, एक आज्ञा थी, और झूठी शपथ ना खाना ये भी परमेश्वर की आज्ञा थी। लेकिन बेबीलोन में जाने के बाद पैसे के लालच में और दूसरे पापों में पड़कर इनके अंदर ये पाप समा गए। तो ये जो बात यहां पर लिखी हुई है कि दूत ने कहा कि परमेश्वर इनके घरों को जो लकड़ी और पत्थर के बने हुए हैं उनको संपूर्ण रीति से नष्ट कर देगा, क्योंकि ये श्राप इनके ऊपर आएंगे। परमेश्वर का न्याय सिंहासन लगने वाला है। इनको बता दो कि तुम्हारे पापों का घड़ा भर गया है, परमेश्वर तुम्हें संपूर्ण रीति से नष्ट कर देगा, इसलिए बेहतर है कि तुम परमेश्वर के पास लौट जाओ। और जब तुम परमेश्वर के पास लौटोगे तो वो तुम्हारे पास लौटेगा। यानी ये परमेश्वर के न्याय की एक तस्वीर है जो उन लोगों के ऊपर आएगा जिन्होंने परमेश्वर के न्याय को डिसओबे किया है, अनाज्ञाकारिता की वजह से। तो परमेश्वर कहता है कि न्याय के समय मैं इनके छिपे हुए पापों को सबके सामने एक्सपोज कर दूंगा। 5वां पद जो बड़ा महत्वपूर्ण है, और यहां पर इसका हेडिंग दिया है एपा में बैठी हुई स्त्री से संबंधित दर्शन। एपा जो है वो उस जमाने में अनाज को तोलने का एक माप होता था। इसके द्वारा, एपा के द्वारा भोजन वस्तु तोली जाती थी। यानी एपा जो है वो एक सिंबल है बिजनेस का। यहां पर अब सिंबॉलिक लैंग्वेज शुरू होती है, तो आप समझ लीजिए कि एपा जो यहां लिखा है वर्ड, ये है सिंबल ऑफ बिजनेस। और सारे देश के लोगों को का यही अधर्म है कि वो व्यापार के अंदर फंस गए हैं, व्यापार के अंदर लग गए हैं। यही रूप है इसका एपा का। और उसके बाद जो बात लिखी हुई है वह है शीशे का ढक्कन। यह भी बिजनेस से रिलेटेड है और इसका मतलब है यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, यानी इट इज ऑल्सो अ सिंबल ऑफ कॉमर्स। मेजरमेंट यानी बाट, जिनसे तुम बिजनेस करते हो। और क्या है कि जब आप बिजनेस करते हो तो जो तोल है वो आप कम तोलते हो, तो जब आप कम तोलते हो तो आप चोरी करते हो। ये जो मेजरमेंट है जिसके बारे में लिखा है शीशे का ढक्कन, इसके द्वारा भी परमेश्वर कहता है कि ये जो तुम तोल करते हो, ये जो बाट है तुम्हारे पास मेजरमेंट के लिए जो तुमने रख रखे हैं, इसको भी तुम कम करते हो।
और तोलने में तुम इसमें डंडी मारते हो तराजू पर, और ये जो है वो कम तोलता है। तो ये जो व्यापार का तरीका उन्होंने वहां अपना लिया था, जिसके बारे में ये दर्शन है। तो यहां पर ये बेसिकली सिंबॉलिक लैंग्वेज है जो दर्शनों में कही जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देके इसके बारे में समझा देता हूं। जैसे दानियल की पुस्तक आप खोलिए, उसके 5वें अध्याय के 27वें पद में लिखा है, तू तराजू में तोला गया और हल्का पाया गया। अब जब आप इस पद को पढ़ते हो कि तू तराजू में तोला गया, परमेश्वर कह रहा है। तो एक मनुष्य तराजू में बैठकर तुलता नहीं है, लेकिन ये सिंबॉलिक लैंग्वेज है। परमेश्वर कहना चाह रहे हैं कि मेरे नियमों के अनुसार तू नहीं चला है, और इस वजह से जब मैं तेरे कामों कर्मों के, ओल्ड टेस्टमेंट में कामों को बहुत महत्व दिया गया, कामों से परमेश्वर उनका न्याय करेगा कि तुमने मेरी आज्ञाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करा है या नहीं करा है। तो परमेश्वर यहां दानियल के द्वारा इस बात की भविष्यवाणी कर रहे हैं कि तू तराजू में तोला गया और हल्का निकला गया। हम आगे चलेंगे इस अध्याय में। जकरिया का 5वां अध्याय 7वें पद के अंदर जो बात लिखी हुई है, इसके इस पद को खोल लीजिए। इसका जो बी पार्ट है उसमें देखिए, 7वें पद में लिखा है, फिर मैंने क्या देखा कि एपा का शीशे का ढक्कन उठाया जा रहा है, और एक स्त्री है जो एपा के बीच में बैठी है। ये कौन उठा रहा है? ये परमेश्वर उठा रहा है। उठा रहा है कि इस नापने का जो मेजरमेंट का जो नाप का जो तौल का जो तरीका है तुम्हारा, उसके बीच के अंदर कौन बैठा हुआ है? एक स्त्री बैठी हुई। अब ये भी एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। दरअसल क्या है कि यहां पर 3 चिन्ह बताए गए। पहला बताया गया है एपा, उसके बारे में मैंने आपको बताया कि ये तोल से संबंधित है। दूसरा बताया गया है सीसा, ये बाट से संबंधित है। और ये जो स्त्री वर्ड का इस्तेमाल किया गया है, ये सिंबल है विकेडनेस का। विकेडनेस जो वर्ड है हिब्रू लैंग्वेज का, बेसिकली ये फेमिनाइन वॉइस को प्रेजेंट करता है। अब ये इसका ये मतलब नहीं है कि ये महिला है, ये दुष्टता का प्रतीक है, विकेडनेस का प्रतीक है। मैं आपको एग्जांपल देके साउंड को समझाता हूं। देखिए, जब कोई व्यक्ति मोटरसाइकिल खरीदता है, रॉयल एनफील्ड बहुत बड़ी मोटरसाइकिल है, वो बहुत तेज दौड़ती है, तो हम क्या कहते हैं? मोटरसाइकिल तेज दौड़ रही है। तो ये दौड़ रही है से आपको लगेगा कि ये किसी महिला के बारे, स्त्री के बारे में बोला जा रहा है, लेकिन ये स्त्री के बारे में नहीं बोला जा रहा है, क्योंकि मोटरसाइकिल कोई फीमेल नहीं है, महिला नहीं है वो। या अगर आपसे ये कहा जाए आपका स्कूटर बहुत तेज दौड़ता है, इसका ये मतलब नहीं है कि स्कूटर कोई पुरुष है। ये साउंड बताता है। इस साउंड से हम ये महसूस करते हैं कि ये फेमिनाइन जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये मेल जेंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहां पर जो बात लिखी हुई है, ये वास्तव में फीमेल जेंडर नहीं है जो स्त्री को लिखा है। यहां ना तो महिला की बात हो रही है, ना पुरुष की बात हो रही है। मैंने आपको बताया हिब्रू वर्ड जो विकेडनेस है, इसका ट्रांसलेशन जब इन्होंने किया तो ये जो इसकी जो साउंड है उसके हिसाब से यहां पर ट्रांसलेशन में स्त्री वर्ड आ गया है। अब मुझे और आपको ये समझना है कि जकरिया जो स्वयं भी बेबीलोन से लौटा था, उन इस्राएलियों को परमेश्वर की ओर से संदेश दे रहा है जो बेबीलोन में निर्वासित जीवन व्यतीत करके लौट रहे हैं। क्योंकि ये जो इस्राएली हैं, जो परमेश्वर की निज प्रजा अपने आप को कहते हैं, क्या कहते हैं? हम तो परमेश्वर की निज प्रजा हैं। बेबीलोन से लौटते समय अपने साथ जो सबसे बड़ी समस्या लेके आए हैं वो है भौतिकवाद की समस्या, और इसको इंग्लिश में कहते हैं मेटीरियलिज्म की जो प्रॉब्लम है वो है ये। तो ये दर्शन इस बात के ऊपर आधारित है कि जो समस्या इनके अंदर आ रही है, वो समस्या धीरे धीरे जो बढ़ रही है, एक खमीर की जैसे, वो मेटीरियलिज्म को लेकर के है, भौतिकवाद को लेकर। इसलिए 8वें पद में
उसने उस स्त्री को यानी उस दुष्टता को, जो दुष्टता है उसका सिंबल के रूप में स्त्री लिखा गया है। ये जो दुष्टता है उसको एपा यानी ये जो नापने का जो पैमाना है, इस पैमाने को अंदर से दुष्टता निकलती है जब तुम इसे नापते हो। तो ये जो वर्ड लिखा गया है कि इस स्त्री को एपा के बीच में दबा दिया, यानी स्वर्गदूत यहां जकरिया से कह रहा है कि परमेश्वर पहले अपनी ऑथोरिटी को, जो उन्होंने पाप किए हैं, उनको दबाना चाहता है। वो ये दिखा रहा है कि मैं उस दुष्टता को जो इस एपा में से निकलती है, इस नापने के यंत्र में से निकलती है, मैं इस दुष्टता को इसी में दबा दूंगा। और दूत ने इसे यहां पर समझाया है दुष्टता से संबंधित, और इसी दुष्टता को परमेश्वर एपा के बीच में दबा देता है। 9वें पद में लिखा है, देखिए बाइबल को खोले रखिए, और 9वें पद के अंदर क्या लिखा हुआ है। 9वें पद में लिखा है, तब मैंने आंख उठाई। जकरिया दर्शन देख रहा है, तो क्या देखा कि 2 स्त्रियां चली जाती हैं, उनके पंख पवन में फैले हुए हैं और उनके पंख गलगल के से हैं, और वे एपा को आकाश और पृथ्वी के बीच उड़ाए लिए जा रही हैं। ये जो 2 स्त्रियां हैं ये भी सिंबॉलिक हैं, और ये शैतान के पाप का प्रतीक हैं। लेकिन शैतान के जो दूत हैं, जो शैतान के लिए ये काम करते हैं, डेमन्स हैं, उनको परमेश्वर अपने लिए भी इस्तेमाल कर सकता है। जब परमेश्वर आज्ञा देते हैं तो शैतान भी परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार काम करके भलाई को उत्पन्न करता है। यानी जो चीजें शैतान मसीहों के लिए, विश्वासियों के लिए, या उस समय इसराइलियों के लिए पैदा करता था, उनको परमेश्वर उलट देता है, और इसराइलियों के लिए भी और हमारे लिए भी, आज विश्वासियों के लिए भी वो भलाई को उत्पन्न करता है। जो बात पौलुस ने कही है कि सब बातें मिलकर हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं, तो चाहे आपकी परीक्षा हो, चाहे आपके पास कोई समस्या आ रही हो, लेकिन याद रखिए कि परमेश्वर उसमें से भी आपके और हमारे लिए भलाई को उत्पन्न कर देगा। तो यहां पर क्या लिखा है, तब मैंने आंख उठाई। ये जो 2 स्त्रियां हैं, बेसिकली ये घृणित पक्षियों का सिंबल है। अब इस विजन को समझिए, ये शैतान की ओर से बहुत ही ताकतवर 2 दूत हैं। ये इतने बड़े पंखों वाले हैं कि इनके पंख जो हैं गलगल, गलगल क्या चीज है, गलगल सारस का रिप्रेजेंट करती है, गलगल को सारस कहते हैं। और सारस जो है वो अनक्लीन एनिमल को रिप्रेजेंट करती है। सारस के बारे में कहा गया है कि ये गंदगी को पसंद करती है, तो इसलिए इसको अनक्लीन एनिमल कहा गया है। इसके बड़े पंखों में इतनी ताकत है कि ये इस बास्केट को उड़ा के ले जा रही है। ये जो 2 स्वर्गदूत हैं स्त्रियों के रूप में जिनको बताया गया है, ये जो हैं वो उस बास्केट को, जिसमें एपा है, तौल है, उसमें बाट है और उसमें वो दुष्टता है जो स्त्री का सिंबल है, इन तीनों को लेकर ये जो मटेरियलिज्म की प्रॉब्लम है उसको परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार शैतान के दूत वापस उसी जगह ले जा रहे हैं जहां से ये आई है। ये कहां से आई है? ये आई है बेबीलोन से। ये 10 और 11 पद के अंदर स्पष्ट तौर से लिखा है। 10वें पद में लिखा है, तब मैंने उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, वे एपा को कहां लिए जा रही हैं? उसने कहा, शिनार देश में लिए जा रही। अब ये शिनार देश क्या है? अगर आप बाइबल का अध्ययन करते हो तो जेनेसिस चैप्टर 10 वर्स 10 के अंदर इसको बड़े ही अच्छे तरीके से वहां पे लिखा हुआ है। उत्पत्ति का 10वां अध्याय उसके 10वें पद में लिखा है कि शिनार देश में बेबीलोन से निर्मोद का राज्य शुरू हुआ। यानी ये जो बेबीलोन है ये निम्रोद का राज्य शुरू हुआ है और ये शिनार देश में है। और जो निम्रोद था उसके बारे में आपको मालूम है कि वो लोगों को परमेश्वर से मिलाने के लिए उसने एक बहुत बड़ा गुंबज बनाया था और लोग उसके पीछे हो गए थे और उसने लोगों के सामने
ये बात रखी थी कि मैं तुम्हें परमेश्वर से मिला दूंगा। तो वो जो मीनार थी उसको गेट ऑफ गॉड भी कहते हैं, कि वहां से गेट ऑफ हेवन, के वहां से हम परमेश्वर से मिलेंगे। लेकिन वास्तव के अंदर वो बेबीलोन में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। वो व्यक्ति वो नहीं था कि वो लोगों को परमेश्वर से मिलाए, पर वो अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहता था। और वो पावर थी पैसों की पावर, मनी की पावर, फेम की पावर। तो जब ये पावर मिलती है तब बेबीलोन का जन्म होता है। और ये जो बेबीलोन है इसका जो नाश है वो रिविलेशन चैप्टर 18 में आपको मिलेगा। जब आप इसको पढ़ेंगे प्रकाशित वाक्य को, उसके 18वें अध्याय को, तो आपको मालूम होगा कि ये बेबीलोन किस तरीके से वहां पर समाप्त किया जाएगा। अगर आप रिविलेशन 18, 2 और 3 पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मालूम होगा कि वहां पर एक घृणित पशु है, घृणित पक्षियों का वहां पर अड्डा है, वो है बेबीलोन। तो ये जो घृणित 2 पक्षी हैं जो उड़ाकर लेके जा रहे हैं, ये बेबीलोन पहुंचेंगे क्योंकि ये घृणित पक्षी हैं और ये घृणित चीजों को उठाकर ले जाएंगे। प्रकाशित वाक्य 18वां अध्याय उसके 3 पद में लिखा है, क्योंकि उसके व्यभिचार की मदिरा के कारण सब जातियां गिर गईं। अब ये जो है ये एक सिंबॉलिक लैंग्वेज है। इसका मैं एग्जांपल देता हूं आपको। मदिरा को कहते हैं नशा, ये आपको मालूम है। और व्यभिचार क्या चीज होती है? इन्हें नशा तो इंटॉक्सिकेशन हो गया। और कब आता है नशा? जब आप उसको अंदर इतने लिप्त हो जाते हो कि उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं सूझता है। तो व्यभिचार की मदिरा। अब व्यभिचार जो है वो क्या है? परमेश्वर की अनुमति से जब 2 जनों का शारीरिक संबंध होता है, एक होता है, तो ये परमेश्वर की नजर में आशीष होती है। लेकिन जब परमेश्वर की अनुमति के बिना 2 जनों का शरीर एक हो जाता है तो उसे व्यभिचार कहते हैं। लेकिन यहां पर जो व्यभिचार की मदिरा है ये वो व्यभिचार नहीं है जिसको हम एडल्ट्री कहते हैं। ये स्त्री और पुरुष का यूनियन यहां नहीं बता रहा है। यहां पर जो बात है रिविलेशन 18:3 के अंदर, यहां ये स्त्री वो भविष्य महिला नहीं है जिसे हम समझते हैं फीमेल। ये सिंबल है और ये सिंबल ऑफ बिजनेस है। लोगों ने बिजनेस के साथ व्यभिचार किया है। मदिरा बिजनेस की, पैसे कमाने की, गलत तरीके से पैसे कमाने का जो नशा है वो कई लोगों को बेबीलोन के कैरेक्टर से मिला है। तो जब ये लोग बेबीलोन के अंदर थे तो इन्होंने वहां रहकर ये सब चीजें सीखी कि कैसे हम कम तोल सकते हैं, कैसे हम लोगों के साथ दुष्टता कर सकते हैं और कैसे हम अपने ही लोगों को परमेश्वर के द्वारा प्रभावित कर सकते हैं कि ये सब तो परमेश्वर की हो रहा है, परमेश्वर को भी वो इन्वॉल्व करते हैं। तो ये जो सिंबल है सिंबल ऑफ बिजनेस होंगे। मनी, करप्शन और फेम, ये 3 चीजें मिल करके इस बिजनेस को डेवलप करती हैं जो बेबीलोन को रिप्रेजेंट करता है। बेबीलोन जो है वो एक बिजनेस का प्रतीक है जहां से लोग व्यापार करते हैं और पैसे के इतने अंधे हो जाते हैं, पैसे की मदिरा को वो पीते हैं और बिजनेस के साथ वो एक हो जाते हैं कि परमेश्वर को छोड़ दे। इस्राएलियों को परमेश्वर के साथ एक होना है, 10 आज्ञाएं उनको दी गई हैं, वो उन आज्ञाओं और परमेश्वर को छोड़ करके बेबीलोन का जो व्यापार है उसके साथ एक हो रहे हैं। इसलिए ये जो बात लिखी है कि ये जो नशा है ये व्यभिचार की मदिरा का नशा है और ये बिजनेस से पैदा होता है। तो ये जो भयानक मदिरा कहा गया है प्रकाशित वाक्य 18 के अंदर, ये पैसे का नशा है, भ्रष्टाचार का नशा है और प्रसिद्धि का नशा है। 3 तरह का नशा आज भी संसार की कई हस्तियों को गिराने का कारण हुआ है। बाइबल कहती है यहां पर जातियां गिर जाती हैं, यानी मनी, करप्शन और फेम, जब ये तीनों मिलते हैं तो बेबीलोन का जन्म होता है। इस व्यभिचार से परमेश्वर ने अपनी इस्राएली जाति को बचाने के लिए इस गंदगी को वापस यहां से जो ये बेबीलोन से ले आए थे वापस बेबीलोन यानी शिनार भेजा है। जकरिया का 5वां अध्याय उसके 11वें पद में लिखा है शिनार, है ना। देखिए क्या लिखा है यहाँ,
उसने कहा शिनार देश के लिए जाती हैं वो दो पंख फैलाकर उड़ने वाले स्वर्गदूत, वहां उनके लिए एक भवन बनाए और जब वह तैयार किया जाएगा तब वह एपा वहां अपने ही पाए पर खड़ा किया जाए। देखिए, एपा के बारे में मैंने आपको बताया कि ये तोलने का यानी बिजनेस का सिंबल है। और ये जो बात यहां पर लिखी हुई है कि वो किस पर खड़ा किया जाएगा? अपने ही पाए पर। पाया क्या होता है? बेस होता है। जो लोग परमेश्वर ने जब मनुष्य की सृष्टि की, जानवरों की सृष्टि की है, उनको अपने पांव पर खड़े होने का सौभाग्य दिया है। मैं और आप जब तक परमेश्वर की संगति में हैं, परमेश्वर के साथ हैं, हम अपने पांव पर खड़े हैं और हम पांव पर चलते हुए परमेश्वर के पीछे जाएंगे। लेकिन जैसे ही आप मनी, करप्शन और फेम के चक्कर में फंस जाते हो, तब आपके पांव डामाडोल होते हैं। मैं एग्जांपल देके आपको समझा देता हूं। करप्शन के पांव नहीं होते हैं, ये समझ लीजिए आप। ना मनी के पांव होते हैं। जिसके पास पैसा आ जाता है उसके पांव नहीं टिकते, उसको पांव टिकाने के लिए पकड़ना पड़ता है। जब करप्शन आपके लाइफ के अंदर आ जाएगा तब आपके पांव नहीं टिकेंगे जमीन पर, आप हवा में उड़ने लगोगे। और प्रसिद्धि, जो फेम है, वो इतनी खतरनाक चीज है कि जब मनुष्य को शैतान प्रसिद्धि के जाल में फंसाता है तब उसके पांव नहीं टिकते जमीन पर। तो 3 चीजें मैंने आपको बताई। मनी, जब शैतान पैसों में आपको फंसाएगा आपके पांव नहीं टिकेंगे, आप कुछ नहीं समझोगे। फिर आप करप्शन क्यों, मनी आपको करप्शन की ओर लेके जाती है। जो ये एप्पा बताया गया है वहां आप कम तोलते हो। कम तोलने से दुष्टता पैदा करिए, जो स्त्री के रूप में बताई गई है। एप्पा के अंदर ही इसको परमेश्वर ने दबा दिया था। और फिर ये फेम, ये 3 चीजें मिलकर के जो हैं वो शिनार के अंदर काम करती हैं। तो यहां पर परमेश्वर मुझे और आपको बता रहे हैं कि मैं नहीं चाहता कि मेरे लोग, उस समय इस्राएली लोग और आज के समय में मैं और आप जो विश्वासी हैं, वो किसी भी तरह से मनी की प्रॉब्लम में ना फंसे, करप्शन में ना फंसे, प्रसिद्धि, फेम के अंदर ना फंसे, क्योंकि इनका बेस नहीं है। और ये 11वां पद मुझे और आपको बताता है कि शैतान इसको वहां पर खड़ा करने के लिए, इस एप्पा को, इसके क्योंकि पांव नहीं है इसलिए इसके लिए बेस बनाएगा। अब परमेश्वर मुझे और आपको ये समझ दे कि हम इस दर्शन की बातों को समझ सकें जो इस